बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी। आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली सिलेक्शन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। स्केचअप के अंदर किस तरह से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। तो ये यहाँ पे बेसिकली जो मैंने अभी टूल लिया ये मूव टूल है। अगर आपको किसी और टूल में जाना है तो आप सिंपली किसी और टूल को प्रेस कर देते हो या पहले ये सिलेक्ट टूल का पहला ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा। जैसे अभी हम थोड़ा जूम इन करते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट स्केचअप में सिलेक्ट होते हैं बिकॉज 3D है। 3D के अंदर जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके नेम होते हैं। ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ब्लू कलर का आपको जो नज़र आ रहा है ये बेसिकली एज कहलाता है और ये जो है वो बेसिकली फेस कहलाता है, ठीक है। तो एजेस और फेसेस को और डिटेल के साथ देखने के लिए आप व्यू में फेस स्टाइल और इसको वाइट फ्रेम कर दें। तो ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ये बेसिकली एजेस नज़र आ रहे हैं अभी आपको। तो वाइट फ्रेम में हमें सिंपल एजेस नज़र आते हैं, जैसे अब ये बैक पे इसका एज है, ठीक है, और ये इसकी फ्रंट पे एज है। तो इसी तरह से व्यू में जाके फेस स्टाइल को दोबारा शेडेड विद टेक्सचर कर दें, ठीक है। तो अभी ये वाइट कलर का बेसिकली जो है ये फेस है इसका, ठीक है। वैसे ये वाइट फ्रेम में आपको बिल्कुल एज नज़र आते हैं इस तरह से, फोर एजेस जो आपस में मिलते हैं एक कंप्लीट इस तरह से। ये एक एज है आपके पास, ये दूसरा एज है, तीसरा एज है, चौथा एज है। ये 4 एजेस मिलके आपका ये फेस, क्योंकि अभी 3D में वायर फ्रेम के अंदर हमें बेसिकली फेसेस सेलेक्ट नहीं कर सकते, सिंपल एजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो शेडेड कर दें तो ये आपके पास बेसिकली टेक्निक है। इसके बाद आपके पास सिलेक्शन है, लाइक आपने एक सिलेक्ट करना है सिंपल फेस और इसके साथ ये 4 एजेस भी आपने सेलेक्ट करने हैं। तो आप डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक माउस के ऊपर तो ये आपका फेस विद एज सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह डबल क्लिक करेंगे फिर फेसेस प्लस एजेस, इसी तरह से होगा। अगर आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो जितने भी कनेक्टेड फेसेस होंगे इस ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर ट्रिपल क्लिक किया है तो देखिए ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट यानी कंट्रोल A करेंगे तो ये सब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ट्रिपल क्लिक करेंगे तो ये जो कनेक्टेड फेसेस हैं जितने भी इसके साथ कनेक्टेड है ऊपर नीचे तक ये बेसिकली सिलेक्ट हो जाएंगे ट्रिपल क्लिक से। डबल क्लिक से फेस और एजेस सेलेक्ट होते, ट्रिपल क्लिक से ऑल कनेक्टेड जो इसके आसपास इसके साथ जुड़े हुए इधर तक इधर से इधर तक ये सारे बेसिकली सिलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद जी हमारे पास और भी डिफरेंट टेक्निक है। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया राइट क्लिक सेलेक्ट में जाने का बाउंडिंग एजेस, ठीक है। तो देखें ये डबल क्लिक जो हम अभी करे थे वो हो गया। राइट क्लिक करेंगे सेलेक्ट के बाद आप करेंगे कनेक्टेड फेसेस। तो इस ऑब्जेक्ट के साथ लाइक इसके साथ ये कनेक्ट था, ये इसके साथ कनेक्ट था, ठीक है। बट ये देखें ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है तो ये वाला नहीं सिलेक्ट हुआ, बैक वाले नहीं सिलेक्ट हुए, ठीक है। इसी तरह से इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे आता हूँ। देखेंगे हमारे पास ये एक कर्व वॉल है, एक कर्व शेप है। इसके अंदर बेसिकली जो है सिलेक्ट करें कनेक्टेड फेसेस। तो देखिए ये बैक से नहीं हुआ, नीचे से हुआ है और साइड से नहीं, बैक वाला कनेक्टेड नहीं था इस फ्रंट वाले के साथ। फ्रंट वाले के साथ सिर्फ टॉप साइड्स और बॉटम वाली फेसेस इसके सिलेक्ट थे। अब इसको व्यू बिकॉज कर्व में हमारे पास हिडन ज्योमेट्री होती है तो व्यू करके हिडन ज्योमेट्री देख लें तो आपके पास ये बेसिकली नज़र आएगा और अब आप इनको सेपरेटली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक किया सेलेक्ट कनेक्टेड फेसेस, देखें ये इसके साथ ये वाला फेस ही कनेक्ट है इसलिए अब इसके साथ ये दो फेसेस कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो अब इसके साथ बेसिकली ये दो फेसेस कनेक्ट होंगे लेफ्ट और राइट वाले इसके, सिलेक्ट कनेक्टेड फेसेस, ठीक है। और अब यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कनेक्टेड, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से आपके पास राइट क्लिक करके सिलेक्ट, अच्छा यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं एक ये तरीका है। जैसे अब रेड कलर वाले हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने, मैंने राइट क्लिक किया इस फेस के ऊपर सिलेक्ट विद सेम मटेरियल, देखें हमारे पास दो ही हुए हैं सिलेक्ट, ठीक है, फेसेस। अब डबल क्लिक कर लें इस तरह से राइट क्लिक सेलेक्ट विद सेम मटेरियल या सेम मटेरियल,
देखिए हो गया। इसी तरह से आप डबल क्लिक करें, यहाँ पे डबल क्लिक कर दें, राइट क्लिक सेलेक्ट ऑन सेम लेयर। तो हमारे पास ये सेम लेयर पे ये दो ही हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे विंडोज़ में जाके लेयर्स के अंदर हमारे पास ये सिलेक्शन है। देखिए ये दो एक लेयर पे हैं बेसिकली, ठीक है जी। तो हमने इन दोनों को, अगर आपने इस तरह से दोबारा से हम ओपन कर लेते हैं, तो अगर हम देखें ये दो लेयर्स पे बेसिकली था, ये सेम लेयर पे है, सिलेक्ट ऑन सेम लेयर, ये बेसिकली दोनों लेयर पे ये बेसिकली सिलेक्ट हो गया। अब किस तरह से आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट और डीसिलेक्ट करना है। देखिए आप डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये एक पैनल हमारा सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करें तो प्लस माइनस का साइन आ रहा है, कंट्रोल प्रेस करें तो सिंपल प्लस का साइन आ रहा है इसके साथ, अगर गौर से आप देखें, ठीक है। इसी तरह से आल्ट प्रेस करें, सॉरी डबल क्लिक करके, ये आपके पास है, शिफ्ट क्लिक किया, ठीक है, और ये शिफ्ट प्रेस किया हुआ मैंने, डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा, देखिए मेरे पास ये ऐड होते जा रहे हैं तीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऊपर वाला भी करना है डबल क्लिक करके भी। अब मैंने ऊपर वाला सिर्फ माइनस करना है, तो मैं शिफ्ट और कंट्रोल दोनों प्रेस कर लूँगा। शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करने से ये माइनस में चला जाता है, लाइक हम इसको अब इन सिलेक्शन में से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये बेसिकली सिंपल है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये माइनस करेगा, सिर्फ कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये ऐड करेगा। शिफ्ट दोनों का कर सकता है, यानी प्लस भी कर सकता है। आप देखें ये सारा सिलेक्ट है, अभी शिफ्ट से मुझे ये अनकनेक्टेड हो जाएगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ इसमें से रिमूव करेगा सिलेक्शन को, क्योंकि मैंने इसको माइनस ले, मैंने कहा रूम में सिलेक्शन लिया। शिफ्ट प्लस माइनस है, लाइक जहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये सिलेक्शन नहीं हुई हुई और ये हुई हुई है, तो यहाँ पे ये सिलेक्शन कर लेगा और इधर डबल क्लिक करने से ये सिलेक्शन रिमूव कर देगा। शिफ्ट का ये फ़ायदा है, कंट्रोल शिफ्ट सिर्फ रिमूव करता है, शिफ्ट सिंपल रिमूव भी करता है और माइनस भी रिमूव भी करता है और ऐड भी करता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारी सिलेक्शन टेक्निक्स थी। कंट्रोल प्रेस करना है आपने, शिफ्ट से बेसिकली ऐड और रिमूव दोनों चीज़ें करता है, और आल्ट से सिंपल शिफ्ट और कंट्रोल से ये रिमूव करता है, और कंट्रोल से सिंपल ऐड करता है ये सिलेक्शन में, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टेक्निक्स और टूल्स सीखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। सी यू सून।